आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक बोर्ड में सॉकेट, स्विच, इंडिकेटर, फ्यूज को लगाकर उसका वायरिंग किस तरह से किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले एक बोर्ड ले लेंगे। बोर्ड में स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर, फ्यूज ये सब लगा लेंगे। लगाने के बाद जब हम इसे बैक साइड में करेंगे और बैक साइड से देखेंगे तो फ्यूज यहाँ पर राइट में दिख रहा है और फ्रंट से लेफ़्ट में दिख रहा है। तो इस तरह से हम इसे ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले एक वायर लेंगे, उस वायर को फ्यूज और इंडिकेटर और स्विच के नीचे के टर्मिनल में एक वायर को जोड़ देंगे। इस तरह का वायर लेकर वायर का इंसुलेशन निकाल कर उसका जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर को डायरेक्ट फ्यूज के नीचे, इंडिकेटर के नीचे और स्विच के नीचे, ये तीनों टर्मिनल में एक साथ में लगाकर शॉर्ट कर देंगे। ये कंडक्टर को फ्यूज में से इसके लिए जोड़ रहे हैं क्योंकि अगर हम फ्यूज को बाहर निकाल लेंगे तो उस समय फेस ब्रेक हो जाएगा और जो इंडिकेटर होगा वो बंद हो जाएगा। तो इससे हमें ये मालूम होगा कि बोर्ड में पावर नहीं आ रहा है। तो उस समय हम फ्यूज के इनपुट में चेक करेंगे कि फ्यूज में फेस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर फ्यूज का जो शॉर्ट पट्टी होता है वो ब्रेक हो जाएगा तो भी उस समय जो लोड होता है वो बंद रहता है क्योंकि जो फेस रहता है वो ब्रेक हो जाता है। ये कंडक्टर से नीचे के तीनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया गया है। अभी एक वायर को निकाल कर स्विच से लेकर सॉकेट में जोड़ देंगे ताकि अगर हम जब स्विच को ऑन करेंगे तो सॉकेट चालू होना चाहिए। तो इसके लिए हम स्विच के आउटपुट से एक वायर को निकाल कर सॉकेट में जोड़ देंगे। ये जो बटन है, ये बटन में एक वायर को जोड़कर सॉकेट में जोड़ दिया गया है। अभी ये सॉकेट को चालू होने के लिए इसमें न्यूट्रल की ज़रूरत है। तो न्यूट्रल को हम इंडिकेटर के यहाँ से एक वायर को निकाल कर सॉकेट में लाकर जोड़ देंगे। आपको पता है कि इंडिकेटर से न्यूट्रल वायर को हम लेकर सॉकेट में क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इंडिकेटर को चालू होने के लिए न्यूट्रल और फेस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम मेन न्यूट्रल कहीं ना कहीं से लाकर जोड़ेंगे। इसके लिए न्यूट्रल को मैंने इंडिकेटर से लेकर सॉकेट में जोड़ दिया है क्योंकि जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो उस समय सॉकेट में फेस और न्यूट्रल दोनों मिलेगा और जो लोड हम जोड़ेंगे वो चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मेन फेस वायर और मेन न्यूट्रल वायर लाकर जोड़ना बाकी है। फेस को हमेशा फ्यूज में जोड़ना चाहिए क्योंकि अगर हमें बोर्ड में काम करना है तो फ्यूज को निकालकर हम आसानी से बोर्ड में काम कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो बोर्ड का जो पीछे का बॉक्स है, इस बॉक्स को होल कर देंगे। उसके बाद में इसमें से मेन फेस वायर और मेन न्यूट्रल वायर को अंदर की तरफ इन कर लेंगे। उसके बाद जो फेस वाला वायर है उसे हम फ्यूज में जोड़ देंगे और न्यूट्रल वाले वायर को इंडिकेटर के ऊपर की तरफ जोड़ देंगे क्योंकि इंडिकेटर को चालू होने के लिए न्यूट्रल की ज़रूरत होती है और उसी न्यूट्रल को इंडिकेटर से लेकर सॉकेट में जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर फेस वायर को फ्यूज में जोड़ दिया गया है और इस येलो वाले वायर को इंडिकेटर के यहाँ पर जोड़ देते हैं। इस बोर्ड में मेन फेस वायर और मेन न्यूट्रल वायर जोड़ दिया गया है। ये जो वायर है रेड वाला वायर, ये फेस वायर है। इस बोर्ड को फ्रंट से देखेंगे तो ये फ्यूज है। इसके अंदर एक लिंक होता है, अगर हम फ्यूज को बाहर निकाल लेंगे तो फेस आगे की तरफ पास नहीं होगा। मेन फेस वायर को फ्यूज में जोड़ दिया गया है। फ्यूज के आउटपुट से वायर इंडिकेटर में और स्विच में भी जोड़ दिया गया है। अगर हम फ्यूज को निकाल देंगे इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा और आगे जो लोड रहेगा वो भी नहीं चालू होगा। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो फेस स्विच से पास होकर ये सॉकेट में आ जाएगा और यहाँ पर देखिए न्यूट्रल इंडिकेटर से जोड़ा गया है तो ये सॉकेट में इंडिकेटर भी आ जाएगा। फिर जो लोड ये सॉकेट में कनेक्ट रहेगा वो चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से इस बोर्ड का वायरिंग किया जाता है। अभी मैं इस बोर्ड को लाइव टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से वर्किंग करता है। तो सबसे पहले इस बॉक्स के कवर को मैं इस बॉक्स में लगा देता हूँ और ये बॉक्स को 2 स्क्रू से टाइट कर देता हूँ ताकि ये जो बॉक्स है ये प्रॉपर एक जगह पर फिक्स रहे। इस बोर्ड के दोनों स्क्रू को टाइट कर दिया गया है। अभी ये जो बोर्ड का प्लग है, ये प्लग को किसी भी एक पावर बोर्ड में लगाएंगे जहाँ पर पावर चालू है। तो यहाँ पर एक मैंने बोर्ड लिया है, इस बोर्ड में मैं ये 2 पिन प्लग को लगा देता हूँ। जब मैंने ये 2 पिन प्लग को ये बोर्ड में लगाया तो इस बोर्ड का इंडिकेटर चालू हो गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर जब हम फ्यूज को बाहर निकाल लेंगे तो इंडिकेटर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर इंडिकेटर बंद इसके लिए हो गया क्योंकि जो फेस है वो आगे की तरफ नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से इंडिकेटर चालू नहीं हो रहा था। फ्यूज को लगाने के बाद में इंडिकेटर चालू हो जाएगा, उसके साथ में जो आगे जो लोड रहेगा वो सब चालू हो जाएगा। अभी हम लाइव टेस्ट करके देखेंगे कि स्विच ऑन करने के बाद जब ये 2 पिन प्लग को सॉकेट में लगा देते हैं तो उस समय इस प्लग में जो होल्डर लगा है इसमें बल्ब लगाने के बाद ये बल्ब चालू होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसमें बल्ब लगा दिया है। अभी स्विच को ऑन करता हूँ। तो जब मैंने ये स्विच को ऑन किया तो ये बल्ब चालू हो गया है।
तो इससे ये हमें मालूम होता है कि इस सॉकेट में फेस और न्यूट्रल दोनों भी प्रॉपर काम कर रहा है। अभी मैंने ये बल्ब चालू रखा है, उसके बाद में फ्यूज़ को निकाला तो ये बल्ब बंद हो गया है, क्योंकि ये जो फ्यूज़ में है ये एक लिंक होता है जिसकी वजह से फेस एक लिंक से दूसरे लिंक में पास हो जाता है और जो लोड रहता है वो चालू हो जाता है। तो इस तरह से बोर्ड में सॉकेट, स्विच, इंडिकेटर, फ्यूज को लगाकर इस तरह से वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।